अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बात करते हैं इन चार सिग्नल्स पे। अच्छा, ये चार सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं जब वो स्केले वगैरह करते हैं। अच्छा, ये नीचे वाले जो दो सिग्नल हैं ये ख़तरे के जैसे तमाम सिग्नल 150 मीटर दूरी पे लगाए जाते हैं। वैसे ही ये वाले सिग्नल 150 मीटर दूरी पर हमें कुछ यूं लगे हुए मिलते हैं। जैसे आप लोग पिक्चर में देखें, यहाँ पे ये सिग्नल दो लगे हुए हैं। ये सिग्नल क्या इशारा करते हैं? अगर सिग्नल लगा हुआ हो सिर्फ प्यादलों की क्रॉसिंग वाला तो ये इशारा करता है कि 150 मीटर बाद जाके क्या है, प्यादलों की क्रॉसिंग हमें मिलेगी। और वैसे ही अगर साइकिल वाला सिग्नल लगा हुआ हो तो ये भी इशारा करता है कि 150 मीटर बाद क्या है जी, साइकिलों की क्रॉसिंग हमें मिलेगी। अच्छा, साइकिलों की क्रॉसिंग और प्यादलों की क्रॉसिंग अगर दोनों इकट्ठे हों तो ये सिग्नल दोनों इकट्ठे भी लगाए जा सकते हैं। अगर सिर्फ प्यादलों की क्रॉसिंग हो तो हमें प्यादलों वाला सिग्नल लगा हुआ मिलेगा, और अगर सिर्फ साइकिलों की क्रॉसिंग हो तो हमें सिर्फ साइकिलों वाला सिग्नल लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो दूसरे दोनों सिग्नल्स थे वो सिग्नल बिल्कुल करीब, जैसे पहला सिग्नल हम लोगों ने पढ़ा वो 150 मीटर दूरी पे लगा हुआ था प्यादलों का, जो पेडिकोलों का था। और ये वाला सिग्नल आप लोग देखें बिल्कुल कोरिस्पोंडेंस जिसे कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग देखें जैसे प्यादलों की क्रॉसिंग या लाइनें लगी हुई हैं, और बिल्कुल करीब ये वाला सिग्नल हमें लगा हुआ मिलता है। ऐसे ही जो दूसरा सिग्नल था हमारा ये वाला साइक्लोन वाला, ये भी क्या इशारा करता है, ये भी हमें इशारा करता है कि बिल्कुल करीब कोरिस्पोंडेंस। आप लोग देखें यहाँ पे साइक्लोन की क्रॉसिंग और बिल्कुल करीब ये वाला सिग्नल लगा हुआ है, और ये जो दूसरा सिग्नल था ये 150 मीटर दूरी पे लगा हुआ हमें मिलता है। अच्छा, दो चीज़ों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। साइकिलों का रास्ता और प्यादलों का रास्ता अलग चीज़ है, यानी जिसे पीस्ता कहा जाता है, पीस्ता चिकलाविले साइकिलों का होता है, पीस्ता पेदोनाले प्यादलों का रास्ता होता है, या फिर कोर्सो आप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रास्ता एक अलग चीज़ है और क्रॉसिंग एक अलग चीज़ है। यानी रास्ता ये साइड पे बना हुआ है, और जो क्रॉसिंग है वो रोड के ऊपर से रोड क्रॉस करेंगे, उसे कहा जाता है या प्यादलों की क्रॉसिंग या साइकिलों की। अगर साइकिल वाला सिग्नल लगा हुआ है तो साइकिल की क्रॉसिंग है, अगर प्यादल वाला सिग्नल लगा हुआ है तो प्यादलों की क्रॉसिंग है। अच्छा, जब भी कोई प्यादल रोड के ऊपर रोड क्रॉस कर रहा हो, बेशक इन लाइनों के ऊपर से हो या थोड़ा बाहर भी हो, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमेशा ही गाड़ी रोक के उसे पहल देनी है। चाहे प्यादल राइट साइड से आ रहा हो, चाहे प्यादल लेफ्ट साइड से आ रहा हो, हमेशा ही गाड़ी रोक के क्या करना है जी, प्यादल को पहल देनी है, ताकि प्यादल यहाँ से रोड क्रॉस कर सके। प्यादल की हमेशा ही पहल होती है प्यादलों की क्रॉसिंग के ऊपर। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे ये बाइक यहाँ पे रुकी हुई है प्यादल को पहल देने के लिए, इसे ओवरटेक करने की भी हमें इजाज़त नहीं होती। अगर वो रुकी हुई है प्यादल किसी को पहल देने के लिए, तो हम लोग इससे ओवरटेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग प्यादल के लिए ख़तरा बनते हैं। और जब भी खतरे वाला सिग्नल हम लोग देखें 150 मीटर दूरी पे लगा हुआ, जो हमें इशारा करता है कि आगे प्यादलों की क्रॉसिंग या साइकिलों की क्रॉसिंग आने वाली है, तो हमें अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर लेनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए। ज़रूरत कब पड़ेगी? जब कोई प्यादल रोड क्रॉस कर रहा हो, तो हमें अपनी गाड़ी या अपना मोटरसाइकिल रोक के उस प्यादल को पहल देनी चाहिए। ठीक है, इंतहाई एहतियात के साथ। और जो गाड़ी रुकी हुई हो ऑलरेडी प्यादल को पहल देने के लिए, उससे ओवरटेक करने की हमें इजाज़त नहीं होती कानूनी तौर पर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ख़तरा कौन सा होता है? ख़ास तौर पर जब रोड का ये वाला हिस्सा गीला हो, जैसे ये साइकिलों की क्रॉसिंग भी थी और प्यादलों की क्रॉसिंग भी है। अच्छा, यहाँ पे एक पेंट लगा हुआ होता है, ठीक है, ये ऊपर पेंट लगा हुआ है। अच्छा, ये हिस्सा जब रोड गीला हो जाए तो ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल जो होते हैं या दो टायरों वाली गाड़ियाँ, उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक हिस्सा होता है। अच्छा, इंतहाई ख़तरनाक क्यों? क्योंकि रोड का ऊपर वाला हिस्सा जब गीला हो जाए तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पलटने का खतरा हो जाता है। जो मोटरसाइकिल होती है वो स्लिप करती है, जो गाड़ी के टायरों की पकड़ है वो यहाँ पे कम हो जाती है। सो ये बात भी हमारे जहन में होनी चाहिए, इस खतरे को भी मद्देनज़र रखना है। अच्छा, उसके अलावा कौन से कानून हैं? उसके अलावा प्यादलों की क्रॉसिंग के ऊपर हमें अपनी गाड़ी को फिरमाता करने की इजाज़त नहीं है। यानी हम लोग अपनी गाड़ी प्यादलों की जो क्रॉसिंग होती है उसके ऊपर फिरमाता नहीं कर सकते, गाड़ी रोक नहीं सकते, किसी सवारी को ना ही बिठा सकते हैं और ना ही उतार सकते हैं, और ना ही हम लोग सोस्ता कर सकते हैं, यानी पार्किंग भी नहीं लगा सकते
और हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी को फिरमाता भी नहीं कर सकते। नो सोचता या दिवेतो दी सोचता, दिवेतो दी फिरमाता, ये दोनों काम हम लोग प्यादलों की क्रॉसिंग के ऊपर नहीं कर सकते। हमें कोशिश करनी चाहिए, सेम साइकिलों के लिए भी सेम कानून है और प्यादलों के लिए भी सेम कानून है, यानी प्यादलों की क्रॉसिंग हो चाहे साइकिलों की क्रॉसिंग हो, इसके ऊपर हमें अपनी गाड़ी को फिरमाता भी नहीं करना चाहिए और सोचता भी नहीं करना चाहिए। यानी ना ही गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकनी चाहिए और ना ही गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग लगाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए या प्यादलों की क्रॉसिंग से पहले गाड़ी रोकें और या उसके बाद। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है।